हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे येस बैंक के ऊपर। एंड जैसा कि आपको पता ही है, येस बैंक हमेशा ही न्यूज़ में बना हुआ है काफ़ी टाइम से। और अभी आज आफ्टर 2 consecutive days येस बैंक हैज़ शोन सम सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस, बिकॉज उसमें एक न्यूज़ है जो कि एडलवाइस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि दे बिलीव दैट येस बैंक एमंग अदर्स listed companies may move from mid cap to large cap category in the new list of large, mid and small cap by AMFI। तो ये एडिलवाइस सिक्योरिटीज़ का ये कहना है और समझना है कि येस बैंक भी अब मिड कैप से लार्ज कैप में मूव करने की क्षमता रखता है, और ये इनका बिलीफ है। और आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक में ये पूरी लिस्ट आएगी और उसमें हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हम पूरी लिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि कौन कौन से शेयर्स हैं जो मिड कैप से स्मॉल कैप और स्मॉल कैप से मिड कैप, एंड सेम इज़ द केस विद मिड कैप टू लार्ज कैप एंड लार्ज कैप टू मिड कैप मूव करने वाले हैं। बट अगर आप देखेंगे तो अगर येस बैंक का शेयर जो है वो कुछ 6% लूज़ किया इन लास्ट 1 वीक, एंड जो इसका टोटल 64% इसने अपना गंवा दिया एक साल में। तो येस बैंक जो आज की तारीख में है वो 20, 50 एंड 100 डीएमए के ऊपर है, बट अभी भी 5 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। वो हम चार्ट पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ये प्लेस्ड है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप आज की तारीख में 44,000 करोड़ के ऊपर चला गया है फ्रॉम 42,718 करोड़ इन द प्रीवियस सेशन। तो प्रीवियस सेशन में 42,700 करोड़ था, अभी 44,000 करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है ऑलरेडी इसका मार्केट कैप। इसके अलावा अगर हम पूरा लिस्ट ऑफ कंपनीज़ देखते हैं तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है जहाँ पर कि AMFI का रुझान थोड़ा सा चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में, जो कि जनवरी फर्स्ट वीक में ये लिस्ट आएगी। तो उसमें आप जैसे देख सकते हैं, एडलवाइस सिक्योरिटी का मानना है कि ग्लैंड फार्मा, येस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, PI इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स आर द स्टॉक्स दैट मे मूव फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप कैटेगरी। तो ये कुछ मूवमेंट होगा। एंड ऑन द फ्लिप साइड, बैंक ऑफ बड़ौदा, GIC, कॉनकॉर, यूनाइटेड ब्रीवरीज, MRF एंड NMDC जो है वो मूव करेंगे लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरी में। बिफोर वी कंटिन्यू दिस वीडियो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरी ये चैनल अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अपने दोस्त और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट दे विल आल्सो गेट बेनिफिट फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस एज वेल। अब हम इसको देखते हैं कि जो फाइनल ऑफिशियल लिस्ट है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, दैट विल बी रिलीज्ड बाय AMFI बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021। तो फर्स्ट वीक तक ये आएगी और विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी टू जुलाई 2021 पीरियड। इसके अलावा रीअलाइनमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स को, इंडियन म्यूचुअल फंड्स को ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मिलता है। तो जनवरी से लेके फरवरी तक का टाइम है कि वो अपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसको रीअलाइन कर सकें एज़ पर द न्यू नॉर्म्स ऑफ AMFI। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, लॉरस लैब्स, इंडिया मार्ट एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज आर द स्टॉक्स दैट मे मूव फ्रॉम स्मॉल कैप टू मिड कैप कैटेगरी। तो लॉरस लैब्स जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था अपने पहले एक वीडियो में, और बहुत ही अच्छा चला था वहाँ से, इसीलिए इसमें अब ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर आ गया है कि वो स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी में मूव कर सकता है। जबकि फ्यूचर रिटेल, सिम्फनी, PVR एंड वी-गार्ड जो है वो मिड कैप से स्मॉल कैप कैटेगरी में जाने को तैयार हैं एज़ पर एडलवाइस सिक्योरिटीज़। तो ये पूरी लिस्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं इसको, पूरी लिस्ट को, तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कंपनीज़ जो है मिड कैप से लार्ज कैप में जाने को तैयार हैं, जो कि ग्लैंड फार्मा, येस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, PI इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था अभी कुछ टाइम पहले ही, और आप वो भी मेरे आई बटन में जाके देख सकते हैं कि वो कंपनी कैसा कर रही है और कहाँ पर पॉइज्ड है इस टाइम पर। सेम लार्ज कैप से मिड कैप में कौन सी कंपनीज जाएंगी, एंड ये स्मॉल कैप से मिड कैप में मूव जो हो रही हैं कंपनीज़, इसमें भी नवीन फ्लोरिन, डिक्सन, इंडिया मार्ट, लॉरस, दीपक नाइट्राइट, सुवेन लाइफ, PNG, MCX, ग्रेन्यूल्स, ये सारी ही कंपनीज़ अच्छी हैं। और उसके अलावा मिड कैप से स्मॉल कैप में जो मूव कर रही हैं वो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके आराम से समझ सकते हैं कंपनी का। बट लेट्स कम बैक टू येस बैंक। येस बैंक ने के लिए बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज़ है
कि वो मिड कैप में मूव कर सकता है इन जनवरी 2021। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड येस बैंक की कैसा आज का कारोबार कैसा किया है। आज भी 0.25% के आसपास का इजाफा हुआ है येस बैंक में, और अगर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखती हैं तो 32.64% डिलीवरी उठी है येस बैंक में आज भी। तो डिलीवरी क्वांटिटी ठीक है, और जैसा कि अब सभी को लगने लगा है कि येस बैंक में ग्रीन शूट्स आने लगे हैं, और मैं हर बार अपनी वीडियोस में येस बैंक को लेके यही बताता हूँ कि पेशेंस के साथ आप इसमें बने रहिए और लंबे होराइज़न को रखिए। अभी पहले 12 से 15 की जो टेरिटरी में ये मूव कर रहा था, अभी वो थोड़ी सी टेरिटरी ऑन हायर साइड मूव कर गई है, 15 से 20 रुपये के बीच में आप मान सकते हैं। और ये मैं आपको जैसे अगर चार्ट पर भी दिखाऊं तो चार्ट पर भी आप देख सकते हैं, ये इसके जो 20, 50 एंड 100 EMA जो है उन सभी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 50 EMA इसका 15.86 है, जबकि 100 EMA इसकी 16.74 है। तो आपने देखा होगा इतने टर्मोइल के बाद भी येस बैंक जो है अभी भी रेजिलेंस शो कर रहा है, और जैसे ही ये नीचे आता है थोड़ा सा भी, अगर मान लीजिए कल ये 17 रुपये के आसपास आया था, तब भी इसमें तुरंत ख़रीदारी आ गई थी, और इसी तरह से अभी जो नया इसका रेंज बन गया है वो 15, 16, 17 रुपये के आसपास से शुरू होकर और 20 रुपये के आसपास तक। अभी जब तक ये 20 रुपये 75 पैसे को क्रैक नहीं करता है, विच इज़ ए रेजिस्टेंस नाउ, अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर उसके बाद ये इसको काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है, जो कि 25 रुपये 26 रुपये के आसपास है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ही ये कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो MACD पर भी ये नेगेटिव डाइवर्जेंसेस आने शुरू हुए हैं, तो यहीं पर ये कंसोलिडेट करता रहेगा। और अगर आप इसकी RSI नंबर भी देखते हैं तो 55 के आसपास RSI है, तो वो एकदम ठीक है RSI पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फिर भी मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है 15 से 18-20 रुपये के आसपास, एंड देन फिर ये नेक्स्ट लेग ऑफ जो अप मूव है वो शुरू होगा। थोड़े से वो बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं इसको, तो वीकली चार्ट पर भी बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है ये। अब नेक्स्ट जो इसका मूव आएगा वो आएगा कुछ इसके हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो 31 रुपीज़ के आसपास आता है। तो 25-30 रुपये तक जाने का दमखम ये बिल्कुल रखता है। अगर आपके पास है तो इसमें बने रहिए, और अभी भी ये बहुत अच्छे से पॉइज्ड है, और अगर किसी को लेना है तो स्मॉल ट्रांचेस में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये एक्यूमुलेशन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं लोग, और डिलीवरी भी अच्छी खासी 30-32% की डिलीवरी उठ रही है, तो बहुत ही अच्छे से ये पॉइज्ड है, और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देगा। सो दिस इज़ इट। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर डालिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो फटाफट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एंजल ब्रोकिंग का मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड उसके थ्रू खुलवाने का फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएंगे, और आप मेरे को डायरेक्टली, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें कि आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, और आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, जो आपको ऊपर फ्लैश हो रहा है, और टेलीग्राम चैनल तो है ये पब्लिक चैनल है, तो उस पर मैं बहुत लिमिटेड स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ, वहाँ पर भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दिस इज़ इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।